जय जोहार संगवारी हो। कोरिया जिला के पटना थाना क्षेत्र में 4 जन आरोपी मन एक जन आदमी ओखर पत्नी से 42 लाख रुपए के ठगी कर लिस। चारों आरोपी मन वो आदमी ओखर पत्नी ला झांसा दे रिसे कि अगर उमन ह उखर कर अपन पैसा ला जमा रखथे तब बदला में उमन ह वो दोनों झन ला 13% ब्याज दी। ऐसे कह रिस उमन ह। तब भाई 13% बहुत ज़्यादा ब्याज हो जाते। त दोनों जन पति पत्नी के आँखें एकदम वो बोलते नहीं वो बर के एकदम जग गले। त एकर बाद दोनों पति पत्नी है वो चारों आरोपी मनकर अपन 42 लाख रुपया जमा कर दिस। और बाकायदा ना पैसा भी कहाँ से जुगाड़ी सी मन है रहीस थोड़ा बहुत पैसा, लेकिन बाकी पैसा दोनों पति पत्नी मन दूटी बैंक से बाकायदा लोन लेके उमन ला दे रही से। सोचो काबर ये दोनों जन सोचिस कि भाई बैंक मन तो काहे ना कम ब्याज रेट में लोन दे देते, जैसे 5% में है नी वह लोन दे दी। तो यहाँ तो 13% ब्याज मिलत भैया, मतलब 8% ज़्यादा। तब वो जो 8% रही वो इखर कमाई रही कि और जिन दिन पैसा वापस करी वो दिन वो पैसा फिर बैंक में जमा कर देबो 5% ब्याज सहित। ऐसे के वो एक आंकड़ा बता दो भाई। अब वो हिसाब से मन लेके जमा कर दे रही से। अब हमेशा जैसे होता है ऐसने सब मामला में इकरो संग वैसने हुई न तो ईमन ला ब्याज के पैसा मिलिस और न ही ओकर मुद्दल पैसा मिलिस। तेखर बाद ईमन जाके पटना थाना में चारों आरोपी मन के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई से। अब जानतो अब रिपोर्ट तो लिखा गे, पुलिस जांच करी, दस्तावेज सबूत वगैरह जो भी हो वो इकट्ठा करी, ओकर बाद चारों आरोपी की गिरफ्तारी करी, तान फिर कोर्ट में पेश कर दी। अब वो कोर्ट के ऊपर ही थे, तान फिर उमन ला जमानत देवे या जेल भेजे। जेल भेजी तब उमन अपन जमानत मानत करा के बाहर आई। अब ए बीच में पुलिस जो चालान है वो पेश करी जज के आगू में, कोर्ट के आगू में, और फिर तान पर पेशी चलाते थे। अब एकर बाद आखिरी में जब जज महोदय ले लगी कि वाकई मामला में दम है, जो सबूत है चारों आरोपी के खिलाफ में है, तब उमन ला सजा सुनाई। और मान ले सबूत पर्याप्त नहीं हुई तो उमन ला बरी भी कर सकते। ये होता थे, ये सब प्रक्रिया में बहुत टाइम लगते। मतलब ये समझ जाओ कि वो जो आवेदक है पति और ओकर पत्नी है, तो समझ जाओ कि मन ना वो थाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगात रही है ना, एमा टाइम घलो लगते। तो मोर कहना ये है कि अतका ये मतलब प्रपंच जो झेलेल पड़ी मन ला एकर जिम्मेदार तो मन खुदे है भाई। लालच बुरी बला कब जमाना से चले आवत है कहावत है, आज भी सही है, आज भी ना ये लागू होते। लालच के मारे आदमी ना ओला कुछ दिखेच नहीं, बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी वो अपन पैसा दाम लगा देते, अब बाद में हुई डूबत खत्म चल देते। तो एकर पर जिम्मेदार तो हुई पति पत्नी मन ही भाई मोर हिसाब से। भाई अगर ये मन है तो 42 लाख रुपए मतलब, अब भाई 42 लाख में से कई पैसा तो मन है दूठी बैंक से लोन ले, तब मान लो उखर का जतका भी सरी से वो पैसा अगर मन बैंक में जमा कर देतीस तो मन ले एक निश्चित जो ब्याज है तेन मिलत रही ओकर पैसा घलो सुरक्षित रहीतिस। मतलब हिंग लगे ना फिटकरी और रंग घलो चोखा। लेकिन यहाँ देखो राम मिले ना माया वाला हिसाब हो गए। तो एकर जिम्मेदार तो मन खुदे लालच के मारे। तो मोर कहना ये है कि भैया जेन आदमी लालच में पड़ीस तेन डूबीस, और जेन ना ईमानदारी से और मेहनत से कमाईस तेन समझ जाओ कि ना वो फल गिस। तो ये मामला में घलो ना ये दोनों पति पत्नी ला थोड़ा बहुत अकल लगाना जिसे। अब का मतलब के दे भटकी है थाना और कोर्ट कचहरी चक्कर लगा। अगर ये सब चीज़ से बचना है, सब लफड़ा से प्रपंच से, तब जागरूक बनो और लालच से बचो। अगर इसे कर दूँ तब अपन पैसा घलो सुरक्षित रही और ना दो पैसा आवत भी रही। अगर हम बैंक में सरकारी बैंक वगैरह में जमा कर दें है ना, तब हमार पैसा ना वहाँ जमा रही सुरक्षित रही और खर जो बदलम जो निश्चित ब्याज मिलते तेनों मिलत रही, दो पैसा हम कमात रही वो। और लालच के चक्कर में आबो भैया तो इसने डूब जाही पैसा है और तान भटकत रहो वाला हिसाब रही। बस संगी हो आज के वीडियो में अतकेच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।